हेलो एवरीवन, प्राची की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 है लेजिस्लेचर का। यहाँ पर स्टेट्स की बात करी गई है जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैं। वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। एडवांटेजेस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब इम्पोर्टेंस मतलब एडवांटेज क्या है दो हाउसेस की। तो जो लार्ज साइज़ और डाइवर्स कंट्रीज़ होती हैं उसमें हमेशा दो हाउस होते हैं नेशनल लेजिस्लेचर के हिसाब से, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ऑल सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी रिप्रेजेंट हो पाए। जिससे अगर दो हाउसेस में डिवाइड होंगे तो चाहे वो रिचर हो, चाहे लोअर हो, चाहे जोग्राफिकल रीजन्स हो, चाहे अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, हर चीज़ उसमें रिप्रेजेंट हो पाएगी और लोगों को पता चल पाएगी। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर में ये भी पॉसिबल होता है कि जो भी डिसीज़न लिया गया है वो कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे एक हाउस ने डिसीज़न लिया तो वो अदर हाउस के पास भी डिसीज़न जाता है। जैसे जो हमारा बिल है वो पॉलिसी जो भी डिस्कस होती है वो टॉयज़ होती है, और ये इंश्योर करता है डबल चेक ऑन एवरी मैटर कि 2 टाइम्स दोनों हाउसेस पे चेक हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और जो भी डिसीजंस बनाए गए हैं वो दोनों हाउसेस के हित में हो और दोनों पॉसिबली उसको कंसीडर करें और आगे बढ़े दोनों को मानते हुए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, और वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। जो हमारा रेजिडेंट है ऑफ द स्टेट इलेक्टिव मेंबर्स वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसे ये कह सकते हैं कि जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होते हैं वो आगे टर्न क्या करते हैं, इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। अब अगर प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करें राज्यसभा में, तो जो ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री है वो इक्वल साइज़ और इक्वल पॉपुलेशन इन्वॉल्व करती है। मतलब चाहे वो कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, बट इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसको हम सिस्टमैटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। लेकिन हम देखें तो इसमें ये बताया गया है कि जो पार्ट्स ऑफ कंट्री होती है उसे ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए जैसे जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जिसमें सेकंड चैम्बर की बात करें जिसमें कम पॉपुलेशन है तो उसमें लेस पॉपुलेशन लोगों को मतलब कम रिप्रेजेंटेटिव को आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो स्टेट्स लार्जर पॉपुलेशन के हैं उनको मोर रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, और जो स्मॉलर के पॉपुलेशन के हैं उनको कम रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, और ये मेंबर्स की टर्म 6 इयर्स होती है। राज्यसभा के मेंबर्स 6 इयर्स के बाद री इलेक्ट हो सकते हैं। और लेकिन ऐसा भी होता है कि जो ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा सेम कंप्लीट टाइम पीरियड नहीं होता उनका। एवरी 2 इयर्स के बाद जो 1/3 मेंबर्स होते हैं उनकी कंप्लीट टर्म को इलेक्शंस होते हैं 1/3 सीट्स के लिए ओनली। तो राज्यसभा से ये पता चलता है कि वो कभी पूरी ख़त्म नहीं होती। ये एक परमानेंट हाउस है, एक परमानेंट पार्लियामेंट है। ये 1/3 ख़त्म होती है 2 इयर्स में, उसके बाद धीरे धीरे फिर 1/3 ऐसे करके चलती है। तो ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और वो 12 नॉमिनेट मेंबर्स प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है।